Okay, demand refers to the willingness and ability of consumer to purchase a given quantity of goods and services at a given point in time or over a period in time. इनका कहने का मतलब है कि डिमांड क्या है, एक बंदा जो कंज्यूमर है उसकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। पहली चीज़, कंज्यूमर में ये इच्छा होनी चाहिए कि उसे उस चीज़ को ख़रीदना है। दूसरी चीज़, उस कंज्यूमर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके वो पास इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि वो उस सामान के लिए पे कर सकता है। और तीसरी बात, उसमें इस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए कि वो उस सामान के लिए पे करे। भाई हमें कोई सामान लेना है, मुझे मन है कि एक कार लेनी है, ठीक है, और मेरे में ये इच्छा है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पे कर दूँगी, बट मेरे पास एबिलिटी नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट डजेंट मेक अ डिमांड। डिमांड के लिए तीनों फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर के अंदर एक डिज़ायर का होना, एबिलिटी का होना कि वो उस चीज़ को पे कर सके, साथ ही साथ तीसरा फैक्टर विलिंगनेस। उसके पास डिज़ायर भी, सपोज़ मेरे पास ये है कि मुझे कार ख़रीदनी है, मेरे पास एक डिज़ायर है, इच्छा है, ठीक, मेरे पास विलिंगनेस भी है, मतलब मेरे पास एबिलिटी भी है पे करने की, कि मेरे पास पैसा भी है उतना पे करने के लिए, बट मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उतना पे करूं, या मैं नहीं चाहती कि मैं उस कार के लिए पे करूं। तो भाई आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी, वहाँ पर डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो डिमांड का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमेशा याद रखिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, तभी आपका डिमांड बनेगा। In economics, demand is formally defined as effective demands, means that it is a consumer wants or need supported by the ability to pay। वही चीज़ बात बोलिए, अगर कॉमर्स की बात करें तो इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं, और इफेक्टिव डिमांड क्या है, जो कंज्यूमर की डिज़ायर है या नीड है वो उसकी एबिलिटी टू पे के साथ सपोर्ट होनी चाहिए। Namely, a budget derived from disposable income provided individual with the purchasing power which they exercise in a market through effective demand। तो इनका क्या कहने का मतलब है, इनकम प्रोवाइड इंडिविजुअल परचेजिंग पावर। भाई जो भी हमारी इनकम है, जिस लेवल पे हम अर्न करते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या होती है बेटा जी, परचेजिंग पावर होती है आपकी क्षमता कि आप कितना सामान खरीद सकते हैं, आप कितना परचेज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की परचेज की बात हो रही है, आप में कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है टू परचेज, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ कही है कि जो एक बंदा होता है, जो कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम है वो डिसाइड करती है कि उसकी क्या परचेजिंग पावर रहेगी। देर आर 5 डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 5 डिटरमिनेंट्स होते हैं, बेसिकली 6 डिटरमिनेंट 5 डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, 5 और 6 बुक पे डिपेंड करता है कि कितने डिटरमिनेंट्स वो दे रहे हैं। वैसे 5 मेन डिटरमिनेंट्स होते हैं। पहला होता है बेटा प्राइस ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। जो गुड और सर्विस आप जिसके लिए डिमांड कर रहे हो, सपोज़ मैं डिमांड कर रही हूँ ब्रेड के लिए, तो ब्रेड क्या हो जाएगा, ब्रेड के जो प्राइसेस होंगे वो मेरा क्या कराएगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जिसकी हमें डिमांड है उसी के प्राइजेस की जब बात की जाएगी तो वो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। देन इनकम ऑफ बायर, मैं खरीद रही हूँ ब्रेड, मेरी क्या इनकम है उसके ऊपर डिमांड किस तरीके से डिपेंड कर रही है, वो एक और डिटरमिनेंट होगा इनकम ऑफ डिमांड का, मतलब इनकम ऑफ बायर एक और डिटरमिनेंट होगा आपका डिमांड का। द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज ईदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब ये रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं बेटा, ये जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। कुछ गुड्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मतलब जैसे चाय पी रहे हो तो शुगर की नीड होगी, ठीक है, तो टी एंड शुगर। और ये क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। बट अगर हम बात करें टी एंड कॉफ़ी की, टी की जगह आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, कॉफ़ी की जगह पे आप टी यूज़ कर सकते हो, तो ये क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो ये दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में किसी तरीके का एक रिलेशन होता है, या तो एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं या एक दूसरे को रिप्लेस किए जाते हैं। फिर है द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स विल बी ड्राइव। भाई कस्टमर का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कस्टमर का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। आज की डेट में कस्टमर क्या चाहता है कि उसके पास जो वॉच हो वो स्मार्ट वॉच हो, ठीक है। इससे थोड़ा समय पहले जब बात करेंगे तो कस्टमर ये चाहता था कि उसके पास एक अच्छे डायल वाली, एक बड़े डायल वाली वॉच हो, ठीक। तो इसी तरीके से क्या है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या आ रही है, समय के साथ साथ चेंज आ रहा है।
तो ये चेंज भी बहुत हद तक डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। अगर आज की बात करें, अगर कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसके पास स्मार्ट वॉच हो, और बड़े डायल की या नॉर्मल जो डायल वॉचेस होती हैं उसको वो प्रेफर नहीं कर रहा है। तो आज की डेट में उसका टेस्ट इन प्रेफरेंस क्या हो गया, उसका आज की डेट में टेस्ट इन प्रेफरेंस हो गया स्मार्ट वॉच का। फिर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है भाई, एक्सपेक्टेशन बहुत चीज़ों के लिए हो सकती है। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, या कंज्यूमर को ये लगता है कि फ्यूचर का, जैसे बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा पेट्रोल की प्राइसेस कल रात में 12 बजे से बढ़ जाएंगे, तो उस दिन रात में 12 बजे तक पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई कंज्यूमर को पता है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो एक्सपेंसिव मिलेगा, इसलिए वो करंट की अपनी डिमांड में चेंज ले आता है। तो ये कुछ डिटरमिनेंट्स थे जो डिमांड के डिटरमिनेंट्स है, और इन डिटरमिनेंट्स पे आपकी डिमांड बहुत हद तक क्या करती है, निर्भर करती है।